I'm Swati and I'm teaching in Giri Tutorials from last 1 year और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 से 4 साल से पढ़ा रही हूँ. सो आई हैव नोटिस्ड वन थिंग कि जब बच्चे पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उनको काफ़ी ज़्यादा डाउट आता है. उन्हें उनके बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं कि हमें बहुत चीज़ों को मगअप करना पड़ता है, रिएक्शंस को लिखना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है. कोई भी जो डिफ़िकल्ट चीज़ है उसको करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, हार्ड वर्क तो करनी पड़ती है. चाहे वो कि फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, उसमें आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे. सो यू हैव टू थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लाइक कंसेप्ट एंड लॉजिक. आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें आप कंसेप्ट पे ध्यान दें तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं. एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप रिएक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, बेसिक्स आपके क्लियर रहेंगे. सो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू डील विद इट. ओके. एंड मैं गिरी ट्यूटोरियल्स में आई थिंक लास्ट 1 ईयर से पढ़ा रही हूँ, 11th को पढ़ा रही थी एंड दिस ईयर आई एम टीचिंग 12th ऑल्सो. सो महाराष्ट्र बोर्ड के कुछ जो सिलेबस हैं दे आर गोइंग टू चेंज. वो NCERT सिलेबस से लिए गए हैं. बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस किया है दिस ईयर महाराष्ट्र बोर्ड ने. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसमें जो बेसिक 4 यूनिट्स हैं उन 4 यूनिट्स में हमें अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ना है. यूनिट 10th जो है दैट इज़ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. इसमें हमें हेलोजन रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड उसके रिलेटिव ग्रुप्स, रिएक्शंस, यूजेस, एप्लीकेशंस. ओके. यूनिट 11 जो है वो हमारा है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर. ओके. ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है. अल्कोहल, फिनॉल, ईथर आप पहले से ही जानते हैं कि हम फंक्शनल ग्रुप्स हैं और हम इसके बारे में 11th में इसके बेसिक्स पढ़ चुके हैं. जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ 13. यूनिट 12 जो है वो अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड कीटोन्स हैं. ये भी फंक्शन ग्रुप्स हैं जिसके रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं. बहुत अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आएंगे इसमें भी. एंड ग्रुप 13 जो है दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड. सो ये भी फंक्शन ग्रुप रिलेटेड ही चैप्टर्स हैं. सो ओवरऑल जो भी आपने 11th में चीज़ें पढ़ी हैं उनको अब 12th में अप्लाई करना है और बेटर करना है. ठीक है. एंड यस, रिएक्शंस करने हैं, आपको पढ़ना है. पढ़ाई के साथ साथ आप कोई भी चीज़ों को सिर्फ गो थ्रू नहीं कर सकते, सिर्फ रीड नहीं कर सकते. आपको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको नोटबुक यूज़ करना है, आपको उसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, तभी देन ओनली द थिंग्स आर विल कम आउट. ओके. सो यस, आई होप आप पढ़ाई करें, स्पेशली 10th एंड 12th, बिकॉज दिस आर द बोर्ड क्लासेस. सो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई भी करो. एंड यस, सो और मैं आपको PPT भी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू दूँगी. सो थैंक यू.